हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। समझेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा साइक्लोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टर। तो अब यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा को के जनरल कैरेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेना चाहिए, उसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स को बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, सो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है बेसिकली एक ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको हम एगनेथा बोलते हैं। ठीक है, एगनेथा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जॉ नहीं होता है, यानी जॉ एब्सेंट होगा, यानी जॉ प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ये साइक्लोस्टोमेटा है इसको हम जॉलेस फिशेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जॉलेस फिश भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये ट्रू फिश नहीं कहलाते, दे आर नॉट ट्रू फिश। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको हम ट्रू फिश नहीं कहलाएंगे। सो ये नॉट अ ट्रू फिश, ये एक ट्रू फिश नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये ट्रू फिश क्यों नहीं है उसको भी समझ लेते हैं पहले। क्योंकि अगर एक ट्रू फिश होना है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है? जॉ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जॉ क्या है यहाँ पे? एब्सेंट होगा। ठीक है, तो जॉ है ही नहीं, तो जॉ जॉ एब्सेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो फिन्स हैं वो फिन्स भी पेयर्ड नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डॉर्सल फिन्स है, कॉर्डल फिन्स हैं, तो ये फिन्स क्या है? पेयर्ड नहीं है। ठीक है, सो नॉट पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रू फिश नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये ट्रू फिश क्यों नहीं है तो आप आंसर दोगे कि इनके पास तो पहली चीज जॉ प्रेजेंट नहीं है, दूसरी चीज इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं है। ठीक है, सो अब ये सारी चीजें ना होने की वजह से क्या है कि आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक जॉलेस फिश है, यानी फिश के जैसा दिखता तो है बट ये फिश नहीं है। ठीक है, और ये किसको बिलोंग करेगा? वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेटा के एगनेथा ग्रुप को बिलोंग करता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रखा है कि वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, एक था एगनेथा और दूसरा था ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एगनेथा में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जॉ एब्सेंट होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी को ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हेड, हेड हो गया, ट्रंक हो गया और टेल हो गया। ठीक है, सो बॉडी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हेड, ट्रंक और टेल। डायग्राम आप देख पाओगे तो इसकी जो बॉडी है इसको तीन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला हो जाएगा हेड, उसके बाद आ जाएगा ट्रंक और उसके बाद क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलती है। इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? फेरिंजियल ओपनिंग्स बोलते हैं या गिल ओपनिंग बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से आप ये लाइनिंग्स स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, ये लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। अब इन लाइनिंग्स का क्या काम होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो आपका साइक्लोस्टोमेटा है ये ग्रुप एग्नेथा को बिलोंग करता है, यानी इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर जॉ एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इनको साइक्लोस्टोमेटा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका जो माउथ है, ठीक है, आप माउथ देख पा रहे हो किस तरीके का होता है? सर्कुलर माउथ होता है। तो माउथ कैसा है? सर्कुलर नेचर का है। इसलिए जो ग्रुप का नाम रखा गया है साइक्लोस्टोमेटा, ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है इसको साइक्लोस्टोमेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो माउथ होगा वो कैसा होता है? इस तरीके से सर्कुलर नेचर का होता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। तो पहली चीज क्या याद रखना है? ये ट्रू फिश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जॉ एब्सेंट होता है और यहाँ पे फिन्स भी पेयर्ड नहीं होते। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और इनकी बॉडी को हम तीन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल्स। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के ऊपर ओपनिंग्स देखने को मिल जाएगी, दोनों साइड आपको आइज देखने को मिलेंगे, ऊपर की साइड आपको नेजल ओपनिंग्स भी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें, और नीचे की साइड यहाँ पर क्लोएकल ओपनिंग्स भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब मूव करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखो तो आपको बॉडी बिल्कुल एक लंबी स्ट्रक्चर, एकदम बिल्कुल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नहीं, इसका जो डायग्राम आप देखेंगे तो बॉडी क्या है? बिल्कुल एक ट्यूब जैसा डायग्राम आप देख पा रहे हो। ठीक है, सो इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। ठीक है, बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड है। इलोंगेट का मतलब बॉडी लंबी है। ठीक है, लॉन्ग है। ठीक है, ट्यूब लाइक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक।
ट्यूब लाइक, ये ध्यान रखना है। और इनका जो डायग्राम है बिल्कुल ईल के जैसा मिलता जुलता है, यानी ये बाहर से ईल के जैसे दिखते हैं, ठीक है। ईल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो ईल जैसा इसका डायग्राम मिलता हुआ जुलता होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके मीडियन फिन्स की बात करें, यानी जो ऊपर के साइड जो मीडियन फिन्स होते हैं, वो उसके अंदर आप देखोगे कि कार्टिलेजिनस फिन रेज प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं देखने को मिलता। जैसा भी हमने देखा कि जो फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं होता, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। पेयर्ड फिन्स ना होने की वजह से इसको हम क्या है, ट्रू फिश कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनका जो टेल है वो डाइफिया सर्कल होता है। डाइफी सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इस टेल की बात करें, तो टेल को, ये जब मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो टेल को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो टेल है, अगर टेल को हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो इसके अंदर दो लोब्स देखने को मिलता है। ये क्या है, लोब 1 है, यानी ये फर्स्ट लोब है, फर्स्ट लोब, और ये वाला क्या है, सेकंड लोब है। तो अगर टेल कुछ इस तरीके से लॉब्यूलेटेड हो, यानी इसके अंदर दो लोब्स हो, तो इस तरीके के टेल को हम क्या बोलते हैं, डाइफी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सो टेल इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, ठीक है। सो टेल is divided into टू लोब्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो दो लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा देखेंगे स्किन इनकी सॉफ्ट होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सोस्केलेटन आपको देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ पे मैंने मेंशन ही कर रखा है कि नो स्केल्स। नो स्केल्स क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सोस्केलेटन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो नो एक्सोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, यानी किसी भी तरीके का एक्सोस्केलेटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और एक्सोस्केलेटन में बेसिकली वही स्केल्स और फिन्स आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो स्किन इनका सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखेंगे यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी भी तरीके का स्केल प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मछलियों के अंदर आपने इस तरीके से देखे होंगे ना, इस तरीके से डायग्राम्स हमने बना रखे हैं, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर स्केल्स नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, ट्रंक एंड टेल मसल्स, जो ट्रंक और टेल मसल्स है उसके अंदर ये उसमें सेगमेंटेड लेयर्स देखने को मिलती है, जिनको मायोटोम्स बोलते हैं। और इनको सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मायोकोमाटा चाहिए, ठीक है। जनरली अभी जो लाइंस आप देख रहे हो ना, इस तरीके से ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मायोटोम लाइंस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपस में बीच में जो गैप बनता है उसको माइकोमाटा बोलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो इनका एंडोस्केलेटन है, यानी बॉडी की जो अंदर जो कंकाल है, वो कंकाल कैसा होता है, कार्टिलेजिनस नेचर का होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है प्राइमरली कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस नेचर का होता है, ठीक है। उसके अलावा फाइब्रस भी होता है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है, बट मेनली क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। अब इसके अंदर क्योंकि ये कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होगा वो थ्रू आउट इसकी लाइफ प्रेजेंट होगा, यानी नोटोकॉर्ड यानी पूरे लाइफ में देखने को मिलता है। इससे पहले वाले जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा हो गया, जैसे फेलोकॉर्डेटा हो गया, कि जो नोटोकॉर्ड है कुछ समय के लिए प्रेजेंट होते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो आपको थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहां पर इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इम्परफेक्ट न्यूरल आर्च। ये जिस तरीके से देख रहे हो, ये लाइंस जो दिख रही हैं ये न्यूरल आर्च है, ठीक है। ये क्या है, इम्परफेक्ट होंगी। इनपरफेक्ट न्यूरल आर्च देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड के ऊपर, जो कि बेसिकली एक रूडिमेंट्री वर्टिब्री के जैसा वर्क करता है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको न्यूरल आर्च बोलते हैं। और ये जो न्यूरल आर्चेज हैं यही किसकी तरह वर्क कर रही हैं, आपके रूडिमेंट्री वर्टिब्री की तरह वर्क करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ तो जैसा अभी मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जॉ एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये एगनिथा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि न्यूरल आर्चेज रूडिमेंट्री वर्टिब्री की तरह वर्क करता है। माउथ की बात करें यहाँ पर, तो माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। माउथ वेंट्रल होगा और सक्टोरियल नेचर का होता है। सक्टोरियल का मतलब कि किसी चीज को सक कर सकता है, ठीक है। तो सक करने के नेचर का होता है, ठीक है, यानी कैन सक,
ठीक है। तो सक कर सकता है, ये तो सक्टोरियल नेचर का होगा। और सर्कुलर अभी हमने देखा ही था, क्योंकि सर्कुलर होता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, साइक्लोस्टोमेटा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे माउस सर्कुलर नेचर का होता है इसलिए इसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि स्टोमक या स्टमक एब्सेंट होता है, यानी पेट नहीं होता। उसकी जगह आप देखेंगे कि स्टमक के अंदर टिफ्लोसोल प्रेजेंट होगा, यानी स्टमक नहीं होगा बट इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स बन के टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं होगा बट इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम टिफ्लोसोल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। गिल्स की बात करें तो गिल्स यहाँ पे 5 से 16 पेयर तक हो सकते हैं। और ये क्या है, लेटरल सेक लाइक पाउचेस ऑफ फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, मार्सिपो ब्रैंकी भी बोल सकते हैं, ये याद रखना है। नहीं कि जो इनके जो गिल्स हैं वो गिल्स सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ अगर देखेंगे तो सेक लाइक या पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मार्सिपो ब्रैंकी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, गिल स्लिट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स क्या है, 1 से लेके 16 पेयर तक हो सकते हैं। गिल स्लिट्स का मतलब वो जो ओपनिंग्स है, स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग्स के बारे में हम बात करें तो गिल स्लिट्स या जो गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग है वो कितनी हो सकती है, 5 से 16 हो सकती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, यानी इसके अंदर एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि कोनस एट्रियोसस प्रेजेंट होता है एंटीरियर पॉइंट पे। यानी आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, एक 2 चैम्बर्ड हार्ट का है या बाई चैम्बर्ड हार्ट का है। जैसे ह्यूमन में आपने देखा वो 4 चैम्बर होता है, बट इसके अंदर कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, जिसमें से नीचे वाला क्या होगा, एट्रियम हो गया, उसके जस्ट ऊपर वेंट्रिकल हो जाएगा, और यहाँ पर एक और स्वेलन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोनस एट्रियोसिस बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ होगा, एंटीरियर पॉइंट पे होगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर एक थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोनस एट्रियोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कोनस एट्रियोसिस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके पूरे बॉडी में वीनस ब्लड फ्लो करता है। वीनस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो याद रखना है यहाँ पे, इसलिए इनके हार्ट को वीनस हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीनस ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये चीज आपको याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एओर्टिक आर्च आपको गिल रीजन्स में देखने को मिलता है। तो इस साइड में अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहीं पे स्लिट्स की ओपनिंग थी, तो यहीं पर आप देख रहे हो इस तरीके से बहुत सारे आर्चेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो गैसेज एक्सचेंज में बेसिकली हेल्प कर देगा। तो ये यहाँ पर आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारे एओर्टिक आर्चेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, गिल रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, ये ध्यान रखना है, बट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर इसके ब्लड की बात करें तो इसके अंदर आपको ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो इरिथ्रोसाइट्स होता है, जो आरबीसी होता है, वो सर्कुलर होगा और न्यूक्लिएटेड होगा। यूजुअली आपने पढ़ रखा है कि जो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बट यहाँ पे जो आरबीसी होता है सर्कुलर होगा, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सर्कुलर आरबीसी होगा, सर्कुलर आरबीसी विद न्यूक्लियस। आरबीसी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और उसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरिएबल नेचर का होता है, यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बदलते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर वेरिएबल यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बॉडी का मेंटेन नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पायोकिलोथर्मस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पायोकिलोथर्मस बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे 2 मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है विद द डक्ट टू यूरोजेनाइटल पेपिला, और ये जो मीजोनेफ्रिक किडनी है वो कहाँ पर ओपन हो रहा होता है या कहाँ से कनेक्टेड होता है, यूरोजेनाइटल पेपिला से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं फिशेस के अंदर आपको माइग्रेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, उन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपने देखा था कि एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है। अब ये एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन में सी वाटर से या मेराइन वाटर से किधर की तरफ मूव करते हैं, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं।
तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एनाड्रोमस माइग्रेशन भी देखने को मिल जाता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो साइक्लोस्टोमेटा है उसको हम दो ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, ठीक है, और दूसरा क्या है, मिक्सिनीफॉर्मिस है, ठीक है। सो ये दो ऑर्डर्स है, एक है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस और उसके बाद क्या है, मिक्सिनीफॉर्मिस, यानी इसको दो ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्डर्स को भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से हम सारी वीडियोस अपने पैनल पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वेल नाउ डेज, दैट्स वाई आई हैव टू रिकॉर्ड ऑन दिस पेन टैबलेट, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिए, जल्दी हम उस पर भी शूट करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, बेसिकली सारी कैरेक्टर तो सिमिलर हैं, थोड़े थोड़ी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल हैं जिनको हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नॉस्ट्रिल की बात करें, नॉस्ट्रिल का मतलब कि जो नेजल ओपनिंग है वो कैसी होती है, डॉर्सल पॉइंट पे होती है, यानी ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। नेजल ओपनिंग कहाँ होगी, ऊपर वाले पॉइंट पे होगी। जो नेजोफेरेंजियल सैक है वो क्लोज्ड होता है और पीछे की तरफ होता है, ठीक है, और ये फेरिंग से कनेक्टेड नहीं होता, ये चीज़ याद रखना है। यूजुअली हमारे जितने भी नेजल ह्यूमंस के अंदर जो नेजल पैसेज है वो फेरिंग्स के साथ ओपन होता है, नेजोफेरेंजियल पैसेज बनाता है, बट यहाँ पे ये क्लोज्ड होता है और ये फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ये ध्यान रखना है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस के अंदर, ठीक है। गिल पाउचेज और गिल स्लिट्स यहाँ पे 7 पेयर्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ओपनिंग इन सेपरेट रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डॉर्सल फिन्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ जो डॉर्सल फिन्स होते हैं वो अच्छे डेवलप होते हैं। उसके अलावा जो ब्रेंकियल बास्केट है कंप्लीट होगा, और जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है रिमेन सेपरेटेड, यानी यहाँ पर अलग अलग होंगे, यानी जो दो नर्व्स हैं डॉर्सल मतलब बेसिकली डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स वो सारे अलग अलग होते हैं, सेपरेट होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इनके ईयर्स के अंदर आप देखेंगे कि दो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। तो दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करें तो जब हम ईयर का डायग्राम्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं बेसिकली ये स्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये स्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। स्टेटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या है कि ये बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी, यानी ये बॉडी बैलेंस करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एग न्यूमरस होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, यानी बहुत सारे एग प्रोड्यूस होंगे और न्यूमरस होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, लार्वल स्टेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, इसका जो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। उसका नाम आपको बताना है कि इसके लार्वल स्टेज का नाम क्या होता है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि इसका जो नाम है लार्वा का वो ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। सो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसके अलावा आप देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लेम्प्रे आता है, पेट्रोमाइजन्स आता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके दूसरे ऑर्डर की बात करें तो ये है मिक्सिनीफॉर्मिस। इसकी बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास इज हैगफिश, यानी इस क्लास के अंदर क्या आते हैं, आपके हैगफिश आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी ये मरीन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना है। माउथ इनका टर्मिनल होता है, बिल्कुल एक एंड पे होगा। उसके अंदर आप देखेंगे 4 पेयर टेंटिकल्स होंगे एंड कुछ दांत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का बक्कल फनल नहीं होता। नॉस्ट्रल टर्मिनल, या तो यानी जो नोज है वो टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पर देख रहे हो कि टर्मिनल पोजीशन पे है। नेजोफेरिंजियल डक्ट क्या होता है, पीछे की तरफ ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, उसमें फेरिंग्स के अंदर ओपन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर ये फेरिंग्स के अंदर ओपन होगा। गिल पाउचेस की बात करें तो ये 6 से 15 पेयर्स हो सकते हैं, और गिल सिल्स की बात करें तो ये 1 से 15 पेयर होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉर्सल फिन है वो फेबल या फिर एब्सेंट होते हैं, यानी बहुत पतले होते हैं या छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होंगे, ठीक है। ब्रैंकियल बास्केट यहाँ पे पुअरली डेवलप होता है,
और नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स होता है वो यूनाइटेड होता है। उस वाले में क्या था, सेपरेट था, बट यहाँ पे जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट है स्पाइनल नर्व्स का वो जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कुलर डक्ट देखने को मिलता है, उसमें दो था, यहाँ पर एक ही देखने को मिलता है। यहाँ पे कम अंडे प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो बड़े होते हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलती, यानी नो लार्वल स्टेजेस। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हैगफिश, ऑल आर मैराइन, इसके 15 स्पीसीज हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मिक्सिन हो गया या पैरामिक्सिन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।